क्लैप लगा दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो काटो काटो। Bless you, may God bless you, may God bless you, everyone. Happy birthday to you. ये विवान कैसा है विवान? Happy birthday to you. अब मैं नाचेगा। बोला टोपी पहन के कर। ओए चश्मा। सबसे अच्छा दिखा डांस कर रही है। किसी का दीवाना तो नाचो। I am a disco dancer. Disco dancer. एवरीवन, कल हमें सोते सोते 11:15 बज गए थे और विवान भी कल बहुत लेट सोया है और अभी 7:45 का टाइम हो रहा है। इतनी लेट यूजुअली विवान कभी उठता नहीं है, बट कल डांस करके इतना ज़्यादा थक गया था और कल पूरी रात बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ठंडा है, इसलिए विवान को नींद भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो अभी विवान जग गया है। अभी मैंने इसका जस्ट डायपर चेंज किया है और इसको पजामी पहनाई है। और विवान ने उठते ही जिस रूम में सारा फंक्शन हुआ था वहाँ से ये कैप्स लेकर आ गया और इसने कैप फाड़ फूड़ के भी रख दी है। इनकी क्या हालत करिए। विवान के लिए हम लोग 4 कैप्स लाए थे और उसने ईच एंड एवरी कैप को पहन के देखा है। दिखाओ बेटा, पहन के दिखाओ। ओके कैप, यस पहन के दिखाओ। तो कल शाम को विवान उठने के बाद उसने कुछ ऐसा न्यूट्रिशियस खाया नहीं। कल रात को भी सोने से पहले उसने दूध नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि मैंने जो उसका न्यूट्रिशन का इंतज़ाम है, जिस दिन ऐसी पार्टी होती है या कुछ होता है या फिर कहीं बाहर जाना होता है, किसी और के यहाँ जाना होता है, तो यूजुअली बच्चों का जो खाने का शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने उसको पहले ही लंच के पहले जितनी सारी चीज़ें दी थी वो ताकत वाली दी थी
और जूस भी दिया था उसको, बनाना शेक भी दिया था। तो कल मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि उसका खाना पूरा नहीं हो रहा है या न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है। विवान लैपटॉप मत छेड़ो, अब मेरा यहाँ पे अपलोडिंग में है एक वीडियो, तो अब जाके लैपटॉप छेड़ने लग गया विवान। यही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपका बच्चा इतना छोटा होता है ना, बहुत मुश्किल से आपके व्लॉग्स बन पाते हैं। तो अभी बस मैं जाऊँगी, अभी विकास भी नहीं उठे हैं, अभी हम चाय बना के पियेंगे। विवान का दूध भी आ चुका है, 1 घंटा हो चुका है, वहीं दरवाजे के बाहर ही रखा हुआ है, लॉक हमने खोला नहीं है अभी। तो वो भी दूध भी उबालेंगे और चाय पियेंगे और बिस्किट्स लेंगे। और कल का बहुत सारा जो नाश्ता है सामान बनाया था वो भी सारा बहुत बच गया है, तो उसका भी देखते हैं क्या करेंगे, किसको देना है, क्योंकि हमसे तो अकेले से इतना खाया नहीं जाएगा। और ये विवान देखिए यहाँ पे अपनी कैप से खेल रहा है उठते ही सुबह सुबह। कल भी ये थक के सोया था। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अनबिलीवेबल, पूरी रात बारिश हुई है। और जो पूरा मौसम है बहुत ही क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, इनफैक्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं अपनी विंडो में से चल के। आओ विवान आओ, देखो कितनी बारिश हो रही है ना। इट्स नॉट, हम लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा कोई बिल्डिंग, और वहाँ पे माउंटेन्स दिखाई देते हैं, वो सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो कितनी बारिश हो रही है बेटा। क्या हो रही है ये? पानी कहाँ से गिर रहा है? ऊपर से कहाँ से आता है पानी बेटा? रेन, रेन बोलो। ये बारिश का मौसम है कूका, बारिश का डांस करो चलो। आज दिन है पानी 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 पानी, और विवान भी सानी 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 सानी, आ जाओ ऑन द बीच, देखो फोटो इसकी खींच। ओए फोटो खिंचाइयो, ये फोटो खिंचाने के लिए हमेशा रेडी रहता है ना। कोई पोज बनाओ ना, ऐसे हाथ भी ऐसे करो कुछ, हाँ गुड। और सामने देखो लव यू कुक्कू, लव यू। मम्मा को लव यू बोलो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बोलो। ओके, मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ। एक बार मैंने विवान का दूध रख दिया है, उधर उबल जाएगा दूध, और मैं बना रही हूँ मेरे और विकास के लिए 2 कप चाय। तो चाय पियेंगे, और फिर कल खूब सारा घर जो है बहुत फैल गया है, चाय पी के री एनर्जाइज होके फिर उसकी सफाई की तैयारी शुरू करेंगे। और मौसम ऐसा हो रहा है बाहर बरसात का, तो इस मौसम में कुछ करने का मन तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो जो हमारे घर पे चाय बनती है, हम दोनों की, मेरी और विकास की जो चाय में पसंद है वो बहुत अलग अलग है। मुझे बिल्कुल कम दूध वाली चाय पसंद है, जबकि विकास को दूध वाली चाय पसंद है। मुझे बिल्कुल कम मीठी चाय पसंद है, और विकास को बहुत ज़्यादा मीठी चाय पसंद है। तो इसलिए मुझे 2 बार में चाय बनानी पड़ती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं कि चाय ऐसी होनी चाहिए। तो चीनी बहुत कम भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, और दूध भी अब बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा दूध डालना होता है तो मैं उसमें चाय पत्ती बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ। और ये एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी चाय में हमेशा जाता है, अदरक हमेशा जाता है। कभी कभी काली मिर्च भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ तो मैं अभी काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ। तो मैं दूध ले आती हूँ चाय के लिए। मैं विमान आ गया, मैं इसको पापा के पास छोड़ के आई थी। पापा ने आपको रखा नहीं क्या? क्यों? आप पापा के पास जाओ, मम्मा आपके लिए लेकर आएंगी चाय और दूध। अच्छा लो रख के आ जाओ, बट गेट खुला नहीं होगा, मम्मा आके खोलेगी। चलो, कल का सारा सामान हमारा बचा हुआ है। ये पकोड़े बनाए थे तो उसका बेसन बचा हुआ है। इसको देखते हैं कि विवान के बेसन के चीले में यूज़ किया जा सकता है। ये ऑयल है, इसको भी जार में डालना। काफ़ी सारे समोसे बच गए हैं, सारे ग्रॉसरी आइटम्स हैं। ये तो मैंने वॉश वगैरह करके रख दिया। आलू बच गए हैं उबले हुए, सारे ग्लासेस वगैरह। सैंडविच बनाए थे तो ये सैंडविच से भी काफ़ी बच गए। सैंडविच भी बचे हैं, समोसा भी बचे हैं। पकोड़े तो कम ही बचे हैं। पकोड़े बनाए थे, पनीर पकोड़े। और ये चाकू विवान को बहुत पसंद आया। ये म्यूजिकल नाइफ है, जैसे इस चाकू से केक काट रहा था विवान तो म्यूजिक बज रहा था, है ना?
तब से विवान को इतना भूत चढ़ा है केक काटने का कि हर जगह जहाँ उसको ब्राउनी मिल रही है ब्राउनी को काट रहा है, इस पर प्रैक्टिस कर रहा है काटने की। विवान अब अगली साल काटना आप, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। बचा हुआ है तो ये भी इतना सारा सामान की चटनी बची हुई है, इसका भी कुछ आज यूज करेंगे। कैसी बाटिश है? अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बाटिश है, बाटिश प्यारी प्यारी है ना। केक तो बचा हुआ है, आपने चाकू से किस चीज को काटा? केक को थोड़ी ना काटा है। किसको काटा केक? बाउनी ब्राउनी चाकू काट, किसको काट दिया? मानी काट, बाउनी को काट दिया। वेरी नाइस। बारिश कितनी हो रही है विमान? यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड काफ़ी टाइम लगेगा हमें। हमारे जो भैया हैं हेल्पर हैं वो भी नहीं आई है, मेड भी नहीं आई है अभी तक। उन सबको मिला के पूरे घर को अभी साफ़ और सुथरा करना है, पूरी किचन के बर्तन और जो बची हुई चीज़ें हैं उनको भी डिस्पोज ऑफ करना है आज ही, क्योंकि अगर आज ही उनको किसी को नहीं दिया या फिर कोई यूज़ नहीं किया तो वरना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और मुझे जो खाने की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फेंक ना डस्टबिन में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं या तो किसी के पेट में चली जाएं, बेशक वो ह्यूमंस ना हो, इंसानों के पेट में जाए तो सबसे अच्छा है, और अगर पक्षियों के, जानवरों के पेट में जाए तो सबसे बेस्ट है। ये जो सीख है ये मेरी मम्मी से मुझे मिली है। पहले जब हम बचपन में ऐसे फूड वेस्ट करते थे, अन्न अनाज ग्रेन्स वेस्ट करते थे तो समझ नहीं आता था, लेकिन अब खुद के अंदर वो क्वालिटीज़ आ गई हैं तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि व्हेनेवर यू थ्रो सम ईटेबल्स, सो दैट इज़ रियली बैड। एंड आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप भी सोचते हो कि आप फेंक देते हो अन्न अनाज। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। अभी सही मायनों में मेरी गुड मॉर्निंग हुई है क्योंकि मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही फ्रेश फील होता है। और बारिश अभी भी यहाँ पे जारी है लेकिन हल्की हल्की, बहुत हल्की हो गई है, बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो मैं बिल्कुल नहा ली हूँ और अभी आजकल मैं एक नया रिचुअल फॉलो कर रही हूँ। ये लोटा आप देख रहे हो, ये कॉपर का लोटा है, तांबे का। तो इसमें मैं पानी भर के रोज़ सुबह नहा के, सिर्फ नहाने से पहले मैं सिर्फ चाय और बिस्किट लेती हूँ मैक्सिमम, और कोई दूसरा मील नहीं खाती हूँ। तो उसके पहले मुझे ये जो लोटा है ये सूर्य को अर्पण करना होता है और ये बहुत अच्छा, बहुत ही एनर्जाइजिंग रिचुअल है। इसका जो टेक्निकल डिटेल्स है, क्या मंत्र पढ़ने हैं, किस दिशा में, क्या मतलब किस तरीके से करना है, वो मुझे कुछ नहीं पता। इट्स जस्ट दैट कि मेरे मन में श्रद्धा है सूर्य देवता को, और सूर्य जितनी एनर्जी होती है, जितनी एनॉर्मस एनर्जी सूर्य देवता के पास होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी वो आए। और हर काम में हमें ज़रूरत है, स्पेशली मॉम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, सुपर एनर्जी, सुपर मॉम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सन को पानी देने से हमें शायद वो सुपर एनर्जी और ज़्यादा मिले और ज़्यादा बढ़े। तो बस ये सन को पानी दूंगी मैं और फिर मेरा डे स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी साफ़ सफाई करनी है एंड कल का दिन बहुत मेमोरेबल था। मेनली मुझे यही था कि मैं विवान का ये बर्थडे उसके लिए मेमोरेबल बनाऊँ। तो सन को पानी मैं देकर आ चुकी हूँ और विवान का जो बर्थडे था कल का, मुझे बहुत ही मेमोरेबल बनाना था और आई थिंक वो हम बनाने में सफल हुए हैं, मैं और विकास। आप मुझे बर्थडे ब्लॉग देख के ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। एंड आप ये भी मुझे बताना कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है कि नहीं किया। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर दीजिए। और एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, अलविदा। और आपको जिस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।